हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हेडिंग से आपको क्लियर ही हो गया होगा कि आज की हमारी क्लास का टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय ट्रिक मेथड, यानी ट्रिक वे से हम कैसे स्क्वायर रूट का मान कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा था ट्रिक वे से, जिसमें हमने जो भी संख्या थी उसका कुछ ही सेकंड में वर्ग ज्ञात कर लिया था, यानी स्क्वायर हमने फाइंड किया था। अगला हमने स्क्वायर रूट पर वीडियो बनाया है जिसे आप सिर्फ कुछ सेकंडों में सिर्फ देखते ही उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डिमांड है जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मैथ्स का कोई भी टॉपिक जो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शुरुआत में ट्रिक आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिससे हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपका इस ट्रिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप कुछ ही सेकंड में इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की नई क्लास। तो आइए हम इस शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं। तो मान लो ये कुछ संख्याएं हैं, इसके हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो पहली मान लो हमने ये संख्या ली 729, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस तरीके की संख्या जो भी हो इसको हम इकाई के अंक से दो दो के जोड़े बनाएंगे, यानी पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। जैसे ये एक जोड़ा बन गया और दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा है, एक संख्या रह रही है या तीन संख्या रह रही है, तो उसको हम इसी तरीके से रखेंगे। तो ये जो पहला जोड़ा बना है इससे हमारे पास इकाई का अंक आएगा, और सेकंड जो ये जोड़ा बना है इसे हमारे पास दहाई का अंक आएगा। तो इससे इकाई का अंक लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो जोड़ा है इसमें इकाई का अंक हम देखेंगे कि इसके इकाई का अंक क्या है, 9। फिर हम इन वर्ग संख्याओं में 1 से लेके 10 तक की वर्ग संख्याओं में देखेंगे कि किस संख्या के इकाई का अंक 9 है। तो हम देखते हैं कि एक तो 3 के वर्ग का इकाई का अंक क्या हुआ, 9। 3 का वर्ग हमने निकाला तो 9। और फिर अगला कौन सा होगा, तो हमें इसमें ढूंढने के अलावा दूसरा हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक ट्रिक बताई थी कि इन दोनों का जोड़ा क्या होता है, 10 होता है, यानी इनका योग कितना होता है, 10 होता है। अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी क्या होगी, 7। और हम देख भी सकते हैं कि 7 का वर्ग क्या है, 49, इसके इकाई का अंक क्या है, 9। और यही मैंने कहा था कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें इकाई का अंक 9 हो। तो 3 और 7 ऐसे हैं जिसका वर्ग निकाले तो उसमें इकाई का अंक 9 होगा। तो अब हमारे पास जो वर्गमूल स्क्वायर रूट आएगा उसमें हमें इकाई का अंक मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, दहाई का अंक। तो दहाई के अंक में क्या देखते हैं हम कि क्या दिया हुआ है, 7। तो ये 7 किन किन के बीच में आता है, एक तो 2 का वर्ग करेंगे और एक 3 का वर्ग करेंगे, तो इन दोनों के बीच में आता है 7। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 4 और 9 के बीच में 7 आता है। तो इसमें से हमेशा छोटा अंक ही हमें लेना है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जिन दोनों वर्गों के बीच में ये संख्या है उसमें से छोटा अंक हमें दहाई के रूप में लेना है। तो अब हमारी जो वर्गमूल वाली संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, दहाई का अंक हमारे पास आ चुका है, क्या आएगा, 2। अब इकाई का अंक या तो 3 लगेगा या क्या लगेगा, 7 लगेगा। तो 3 लगाए तो 23 और 7 लगाए तो 27। तो अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट की फाइनल नंबर नहीं आया है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो या तो 729 का वर्गमूल 23 होगा या फिर क्या होगा, 27। तो इसको कंफर्म करने के लिए एक स्टेप और हम पीछे हैं। तो हम देखते हैं कि छोटा अंक हमने 2 लिया था, इससे एक अधिक यानी 2 से एक अधिक हुआ 3, तो उसकी हमें इससे गुणा करानी है। 2 की गुणा 3 से हुई तो क्या आया, 6। अब ये जो 6 आ रहा है यानी इस जो दहाई का अंक लिया था उससे एक अधिक करके गुणा करवाई। गुणा कराने पर जो अंक आ रहा है अगर वो अंक इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, ये अंक क्या है, इससे बड़ा है, 7 इस 6 से बड़ा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे।
अगर ये 7 इससे छोटा होता तो हम छोटी संख्या लेते। तो हम देख रहे हैं कि 7 क्या है, इस 6 से बड़ा है, तो हम ये बड़ी संख्या लेंगे। तो अब हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है कि 729 का वर्गमूल क्या होगा, 27। ये इसका मेन आंसर है। तो पहली बार में हमने इस कंसेप्ट को समझा है, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगा है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो इससे कुछ और कम टाइम हमें लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी प्रोसेस से अगली संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। तो अगली हमारी संख्या है 1764। 1764 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे, पीछे से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े से आता है इकाई का अंक और दूसरे से आएगा दहाई का अंक। तो पहले में हमें क्या देखना है कि इसमें इकाई का अंक 4 है, तो 4 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 4 आता है। तो एक तो है 2 और दूसरी क्या होगी, तो इसी में हम 10 करने के लिए क्या जोड़ेंगे, 8। तो 2 का वर्ग निकालेंगे तो भी इकाई का अंक 4 आएगा और 8 का वर्ग निकालेंगे तो भी इकाई का अंक 4 आएगा। तो हमें इकाई का अंक मिल गया कि या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि ये 17 जो है वो किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 17 किसके बीच में आता है, 16 और 25 के बीच में। 16 और 25 के बीच में आता है, यानी 4 और 5 के वर्ग के बीच में आएगा ये 17 का मान। तो मैंने इसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें क्या लेना है, ये छोटा अंक ही लेना है। तो दहाई का अंक ये बन गया और इकाई का अंक ये या फिर ये। तो या तो इस संख्या का वर्गमूल 42 होगा या फिर क्या होगा, 48 होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए ये जो छोटा अंक आया था इसको इसके 1 अधिक से गुणा करवा देनी है हमें। तो इसका 1 अधिक क्या हुआ, 5, इन दोनों की गुणा करवाई तो क्या आया, 20। 17 इस 20 से छोटा है। तो मैंने कहा था कि यहाँ जो संख्या है वो गुणा कराने पर जो संख्या आ रही है उससे छोटा है, तो हमें छोटा अंक लेना है। अगर ये 17 इस गुणा कराने वाली संख्या से बड़ा आता तो हम बड़ी संख्या लेते। तो यहाँ 17 20 से छोटा है तो हम छोटी संख्या लेंगे 42, यानी कि 1764 का वर्गमूल क्या होगा, 42 होगा। नेक्स्ट हमारी संख्या है 4096 यानी 4096। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही प्रोसेस हमने फिर से की, 2-2 के जोड़े बनाए। इससे हमारा आएगा इकाई का अंक, इससे आएगा दहाई का अंक। इसमें देखा कि 6 इकाई का अंक क्या है, 6। तो 6 किस किस के इकाई के अंक में आ रहा है, एक तो 4 के और दूसरा हमने देखा 6 के। 4 का वर्ग निकालेंगे तो भी इकाई का अंक 6 और 6 का वर्ग निकालेंगे तो भी इकाई का अंक 6। अब हम निकालते हैं दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कब आएगा, तो मैंने कहा था कि ये 40 कौन सी 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो हम देखते हैं कि 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, 49, 36 और 49 के बीच में आता है 40। इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा 40, 6 और 7 के बीच में। तो हमें क्या लेना है, छोटा वाला अंक लेना है। तो जैसे ही हमने छोटा वाला अंक लिया तो हमारे पास दहाई का अंक तो आ गया और इकाई का अंक क्या आएगा, इन दोनों में से एक संख्या आएगी। तो या तो 64 आएगा या फिर 66 आएगा इसका वर्गमूल। तो अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये जो छोटा अंक लिया है इसको 1 अधिक यानी 6 से 1 अधिक 7 इससे गुणा करवा दी तो कितना है, 42। अब ये 42 जो है हम इसको देखेंगे कि 40 क्या है, इस 42 से छोटा है या बड़ा। तो हमने देखा कि 40 जो है वो इस 42 से छोटा है तो अब हम ये छोटा अंक लेंगे। इन दोनों में से जो छोटा अंक है वो हमने लिया, वो क्या है, 64। तो इसका वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 64। 4096 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आया, 64 यानी कि 64 आया।
नेक्स्ट हमारी संख्या है 7744। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही दो दो के जोड़े बनाए, इससे आएगा इकाई का अंक, इससे आएगा दहाई का अंक। दो जोड़े तो हमने देखा इकाई का अंक क्या है 4। 4 किस किस के इकाई के अंक में आता है, या तो 2 के या फिर 8 के इकाई का अंक 4 होगा। इन दोनों का वर्ग निकालेंगे तो इकाई का अंक 4 होगा। इसमें से हम देखते हैं कि ये 77 कौन सी ऐसी संख्या है जिनके बीच में आता है। तो हम देखते हैं कि 77 64 और 81 के बीच में आता है। इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है, यानी 8 और 9 के वर्ग के बीच में आता है, या तो 8 का वर्ग या फिर 9 का वर्ग, इन दोनों के बीच में आता है। तो हमें क्या लेना है, छोटा अंक। छोटा अंक हमने ले लिया, इकाई का अंक आएगा या तो ये या फिर ये। तो 82 या 88 क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए जो छोटी संख्या है हमारे पास, उसका हम क्या करेंगे, एक अधिक से गुणा करवाएंगे। तो 8 का 1 अधिक 9, इन दोनों की गुणा करवाई तो 72 72। अब ये 72 इस 77 से तुलना करेंगे कि ये 77 क्या है, इससे बड़ा है या छोटा। तो हमने देखा कि 77 क्या है, इस 72 से बड़ा है। तो इन दोनों में से भी हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या ही लेंगे। तो ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी संख्या है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, वो है 9604। तो इसमें हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले से आएगा इकाई का अंक, दूसरे से आएगा दहाई का अंक। इकाई का अंक 4 कब आता है, या तो 2 का वर्ग करे तब, या 8 का वर्ग करे तब। अब इन दोनों में से देखते हैं दूसरे जोड़े में से कि 96 कब आता है। तो हम इनमें से देखते हैं कि 96 आता है 9 और 10, यानी 81 और 100 के वर्ग के बीच में। तो या तो 9 का वर्ग या फिर 10 का वर्ग। 9 का वर्ग 10 का वर्ग। तो इसमें से हमें हमेशा क्या लेना है, छोटा अंक ही लेना है। तो जैसे ही ये छोटा अंक इस और इस संख्या के साथ हम लेंगे तो या तो क्या होगा, इसका वर्गमूल 92 या 98। तो अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, जो छोटा अंक है उससे हम एक अधिक से गुणा करवा देते हैं। तो जैसे ही 9 का 1 अधिक 10 से गुणा करवाई तो क्या आ गया हमारे पास 90। अब हम इस अंक को देखते हैं कि ये 96 इस 90 से छोटा है या बड़ा है। तो हम देखते हैं कि 96 जो है इस 90 से बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो इन दोनों संख्याओं में से भी बड़ी संख्या हम लेंगे और वही क्या होगा, इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरीके से कुछ ही सेकंड में हमने बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लिया। तो इसी स्टेप को फॉलो करके आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं।